बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके खिदमत में हाज़िर शाहिद अंजुम, SNN ब्यूरो चीफ़ कराची। आज हम कराची और सिंध के दीगर शहरों पर बात करेंगे कि इस वक्त जो एक हमारे यहाँ रिपोर्ट किया जाता है कि क्राइम जो है उसकी सूरत-ए-हाल जो है आए रोज़ उसमें ख़राबी पैदा हो रही है। तो मेरे साथ इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं। आज उनसे पूछेंगे कराची को ख़ास तौर पर और उसके बाद सिंध के जो दीगर इलाके हैं वहाँ के क्राइम के बारे में पूछेंगे कि वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि हमें जो इत्तला आ रही है कि कराची में रेशो कम हुआ है क्राइम का, सिंध के दूसरे शहरों में क्या सूरत-ए-हाल है और कराची की भी ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह आपने कहा कि कराची में कंपैरेटिवली क्राइम कम हुआ है, तो ये हकीकत है और ये डेटा जो पुलिस मेंटेन करती है स्ट्रीट क्राइम की ख़ास तौर पे, वो डेटा CPLC भी उसका मेंटेन करती है। तो CPLC के डेटा और पुलिस के डेटा के हिसाब से हमारा स्ट्रीट क्राइम, अगर हम फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024 को रिमेनिंग मंथ्स के साथ कंपेयर करें या 2024 को 2025 के ये जो 3.5 महीने गुज़रे हैं, तो मतलब इसको कंपेयर करें तो इसमें हमारा डेटा जो है वो 30% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। फिर जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो सबसे जो ख़तरनाक चीज़ थी वो उसमें वायलेंस था कि रॉबरी विथ मर्डर, रॉबरी विथ इंजरी। वो उसका डेटा अगर हम कंपेयर करते हैं टिल 15 अप्रैल जो लास्ट ईयर का विथ दिस ईयर, तो 55% जो है ना इसमें रिडक्शन आई है नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलिस ऑफिसर ने बड़ा अच्छा काम किया। हम जो पिछले काफ़ी सालों से इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी गुंजाइश अभी भी है, लेकिन उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। हमारा डिटेक्शन रेट रॉबरी विथ मर्डर के केसेस में 78% है और इसी तरह से हमारा रॉबरी विथ इंजरी के केसेस में डिटेक्शन रेट 66% है। तो ये इस डिटेक्शन की वजह से जो मुल्ज़मान हैं वो ट्रेस हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और फिर ज़ाहिर है कि अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी बेहतर हो, आइडेंटिफिकेशन परेड की जाए, रिकवरी प्रॉपर्टी की जाए, वेपन मैच हो जाए, तो फिर उससे ये कि केस जो है ना कन्विक्शन की तरफ जाता है और उसकी ज़मानत भी फिर डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी इंटीरियर में जो सबसे ज़्यादा क्राइम था वो किडनैप रैंसम था। इसमें ज़्यादातर वो फ़ीमेल वाइस के ज़रिए से ट्रैप करते थे या कोई और ट्रैपिंग के ज़रिए से कच्चे के एरिया में, तो वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रहा था और पूरे पाकिस्तान से लोग इस तरह से ट्रैप हो के गुड्डू टू सक्खर के एरिया में या एडजॉइनिंग पंजाब का एरिया, उसमें जो है ना ये ट्रैप हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस किए, अपनी मैन पावर को स्ट्रेटजी जगहों पे बिठाया, वहाँ से ऑपरेट किया। सिर्फ 1 साल के अरसे में कोई 86 डाकू मारे गए हैं और कोई 150 के करीब डाकू जो है ज़ख्मी हालत में पकड़े गए हैं और 400 से ऊपर डाकू जो है इन सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्स में, वो सक्खर, कोटकी, शिकारपुर और कश्मोर में वो 400 से ऊपर डाकू जो है ना वो पकड़े गए हैं। तो उससे मतलब ये है कि ये जो डिक्वेट एक्टिविटी थी वहाँ पे किडनैपिंग रैंसम के रेफरेंस से वो मिनिमाइज़ हुई और काफ़ी हफ़्तों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारा होस्टेज का फ़िगर है वो सिंगल डिजिट में चल रहा है। और आज के दिन अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेड या अनडॉक्यूमेंटेड होस्टेज का नंबर जो है वो सिर्फ 4 है। सर एक चीज़ और बताइएगा, हाल ही में आपको 22 ग्रेड मिला है और मेरा ख्याल है कि ये आखिरी वो है। सिंध पुलिस के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे का आपका क्या जो एक प्लान है कि मैं इस इदारे के लिए कुछ करूं, तो आपका क्या प्लान है? देखिए, ये सारी चीज़ें ना इकट्ठी चलती हैं और हम अपने थाने कल्चर के लिए बहुत सारी बात करते हैं कि भाई थाना कल्चर हमारा बेहतर होना चाहिए, वहाँ पे बंदा जाए तो मतलब एट ईज़ फील करे, विक्टिम फ्रेंडली हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सके और हमारा थाना अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहता है। लेकिन हमने, आप देखें कि स्टेज बाय स्टेज गवर्नमेंट को डिफरेंट प्रपोजल्स दी, गवर्नमेंट ने उसको
मतलब उसी प्रपोजल्स को एडमिट किया। इसमें मतलब जिस तरह से सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे डायरेक्ट थाने को बजट दिया गया और फिर उस बजट में एसएचओ और एसआईओ को ये अख्तियार भी दिया गया कि वो ख़ुद ही मतलब उसको सैंक्शन करें। फिर ये भी अख्तियार दिया, उसका डीडीओ पावर्स हमने दिए कि भाई डीडीओ पावर्स जो है वो एसएचओ के पास होने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा कदम है। फिर आपने देखा कि हमने रेनोवेट किए हैं पुलिस स्टेशंस को, बहुत पुराने हमारे मतलब ये कि पुलिस स्टेशंस की बिल्डिंग हमने चंद को किया है, ज़ाहिर है कि 31 पुलिस स्टेशंस को किया है। नेक्स्ट बजट में हमारा प्रपोज़ल है, हमने गवर्नमेंट को पुट अप किया और उसमें जो मुझे मतलब फ़ीडबैक है वो ये है कि हम एटलीस्ट 100 पुलिस स्टेशंस को टर्न अराउंड करेंगे। तो एक तो ये कि स्ट्रक्चर के रेफरेंस से, उनकी बिल्डिंग के रेफरेंस से कि अगर बंदा चाहे तो प्रॉपर जगह पे जाके बैठे, अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ पे काम कर रहा है तो प्रॉपर मतलब जगह पे मतलब बाज़ तरीके से अपना काम करे। और फिर तीसरी बात ये कि जब आप वेलफेयर करेंगे पुलिस की तो नेचुरली उसका इम्पेक्ट आता है। एक पुलिस ऑफिसर जिसका मतलब यही परेशानी है कि भाई मेरा फैमिली में बंदा बीमार है या मैं ख़ुद बीमार हूँ, कहाँ इलाज कराऊँ, तो गवर्नमेंट ने हमें 4.9 बिलियन का हेल्थ इंश्योरेंस का जो पैकेज दिया है ये बड़ा एक सेटिस्फैक्ट्री है कि अभी हम किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके मतलब इलाज करा सकते हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, मतलब ये कि हम इलाज करा सकते हैं। तो ये दिस इज़ समथिंग गुड ऑन द पार्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट के उन्होंने ये किया। फिर मतलब ये कि हम ये चाह रहे हैं कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे मूव करता है, तो जितना इसमें बेहतर से बेहतर हो सके तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमें कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप मुनासिब पैसे दें। तो उन्होंने 650 मिलियन इस दफ़ा कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दिए हैं। और फिर हमने कहा कि भाई रेट रिवाइज़ करें, तो वो रेट मतलब उनके डिफरेंट कैटेगरी के, जिस तरह मर्डर के अभी कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना 1 लाख रुपए है, इसी तरह से पहले नारकोटिक्स के केसेस की सिर्फ 500 रुपये कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी, वो अभी बढ़ा के उन्होंने मतलब 25,000 कर दिए हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आप आस्ता आस्ता करके मतलब बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको फिर उस तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा एक टाइम पे जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है वो कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक था, बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब पिछले 2 साल से उस पर काम किया है, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई जाता है तो प्रॉपर तरीके से उसको एंटरटेन किया जाता है, कोई करप्शन की शिकायत नहीं है, प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जाता है। और हमने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का कर दिया कॉन्सेप्ट। हम चाहते हैं कि पुलिसिंग जितना फेसलेस हो उतना अच्छा है। गुलाम नबी मेमन साहब बता रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे। हम हर तरह से जो है वो आवाम को सहूलतें फराहम करने की भरपूर कोशिश कर भी रहे हैं और करते रहेंगे।